रोमणी राम पौल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिनके असीम प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ। वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ। सत्य की नकल भी सत्य होती है, असत्य तो कभी सत्य नहीं हो सकता। आपका ये उद्घोष सत्य की नकल भी सत्य ही होती है, अपने आप में सत्य के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। यदि कोई सत्य को दोहराता है तो वो स्वयं सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य अपने आप में स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। परंतु असत्य चाहे कितनी भी बार कहा जाए, वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। आज तक विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन और अतीत के ग्रंथों में जो कुछ भी दिया गया है, वो मात्र धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सत्य को दिशा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर दिया गया, जिससे सत्य को तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से वंचित कर दिया गया। अब हम विश्व के प्रमुख धर्मों, ग्रंथों और परंपराओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनमें सत्य की केवल आंशिक झलक है, न कि संपूर्ण सत्य। सनातन परंपरा, वेदांत में ज्ञान और चेतना की बातें की गई है, परंतु वे तर्क संगत और प्रामाणिक रूप में सत्य को स्पष्ट नहीं करते। उपनिषदों और ब्रह्मा की बात, परंतु आम ब्रह्मास्मि जैसी अवधारणाएं मात्र धारणा है, जिन्हें कभी भी तर्क, तथ्यों और सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया गया। बौद्ध धर्म, त्रिपिटक महायान सूत्र। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। शून्यता की अवधारणा भी एक प्रकार की दार्शनिक धारणा मात्र है, जो सत्य तक पहुंचने का एक अधूरा प्रयास है। इस्लाम, कुरान और हदीस। इस्लाम में सत्य को केवल अल्लाह की इच्छा से जोड़ा गया। सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया गया। कुरान में की गई बातें मात्र विश्वास और पालन करने के लिए कही गई, न कि सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए। ईसाई धर्म, बाइबल में ईश्वर, प्रेम और मोक्ष की बातें हैं, लेकिन सत्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। मसीह की शिक्षाएं नैतिकता और भक्ति पर आधारित, लेकिन सत्य की निर्मल स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, सूफीवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की अवधारणा दी गई, परंतु ये भी मात्र दर्शन है, तर्कसंगत सत्य नहीं। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन सत्य की तर्कसंगत स्पष्टता नहीं दी गई। रोमणी राम पौल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि राम पौल सैनी, जिनके असीम प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज